लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने, कल से अपन परमेश्वर की फरसा के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो परमपिता यहोवा परमेश्वर ने जो कलीसिया में जो शैतान के चाल चलन, शैतान की युक्ति, शैतान की विचारधारा, शैतान की चालों को रोकने के लिए जो भेजे है हथियार, फरसा को भेजा है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के फरसा के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो सुनिए, कल अपन उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उस पशु को क्रूस पर चढ़ाओ, उस शपित को क्रूस पर चढ़ाओ, उसके बारे में ध्यान किए हैं। उसका मतलब क्या है? अपने अंदर और एक आदमी है जो प्राचीन मनुष्य है, उसका नाम यह है अहंकार, अहमानी, अहम। जो अहम का जो मनुष्य है, पशु, उसको क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं, जब ये गवाही दे सकते हैं, मैं यीशु के साथ मेरे शरीर को क्रूस पर चढ़ाया हूं, अभी जीवित मैं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो पौलुस की गवाही। और जो क्रूस पर पशु को, अहम का पशु को चढ़ाते हैं, वो लोग ही जो क्रूस पर घमंड करते हैं, क्रूस के लिए घमंड करते हैं। तो यहां तक अपन ध्यान करें और उसका कंटिन्यूएशन आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो सुनिए, अपन घटना चाहिए, यीशु मसीह बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन जब बपतिस्मा लेते उसी दिन अपने अंदर जो अहंकार पशु को क्रूस पर लटका देना है। क्योंकि अपने अंदर अविनाशी बीज यीशु मसीह की आत्मा, जो यीशु मसीह का वचन फलना चाहिए, फलवंत तो होनी चाहिए। तो देखिए, जब यीशु मसीह का बीज, अविनाशी बीज अपने अंदर आते हैं, अविनाशी बीज अपने अंदर से फल होना शुरू करते हैं, जब क्या सोचते हैं? जो यीशु के जैसा प्रेम करना, यीशु मसीह के जैसा क्षमा, जो यीशु मसीह की योजना क्या है उसके बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार आज जो कलीसिया में पुनरुज्जीवन होनी चाहिए और कलीसिया में हर व्यक्ति यीशु की प्रेम से भरना चाहिए। तो पहले व्यक्तिगत जीवन ठीक रहनी चाहिए। हर विश्वास का आत्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक जीवन ठीक रहनी चाहिए। तो जब हर विश्वास के अंदर यीशु मसीह की आत्मा काम करना शुरू होता है, जब सारे कलीसिया में सारे लोग एकता में आते हैं, कहां पर आते हैं? एकता, अलग अलग प्रकार के मन नहीं रहेगा, एक प्रेम, एक मन, एक प्रकार के भावना रहेगा। तो सब कलीसिया में क्या आएगी? एकता आएगी। जब बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, जैसा देखिए ये भजन संहिता 100, देखिए जब एकता आते हैं, जहां पर एकता आएगा वहां पर परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा। भजन संहिता 133 देखिए, 133 पहला वचन, देखो यह क्या भी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मिल के रहना, एकता में रहना। जब आशीर्वाद क्या है? वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। हालेलुया। देखिए, उत्तम तेल के समान है। तो ये आशीर्वाद जहां पर मिल के रहते हैं एकता में, वहां पर आशीर्वाद आएगा। लेकिन आज आशीर्वाद के बिना हर कलीसिया, हर जगह पर यह है कि शाप और पाप है। क्या है? आशीर्वाद के बिना क्या दिखाई दे रहा है अपने को? शाप दिखाई दे रहा है और पाप दिखाई दे रहा है। क्योंकि विश्वास लोग, उनके अंदर जो प्राचीन पुरुष है उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, क्रूस पर नहीं चढ़ाया। सिर्फ इसी कारण क्या हो रहा है? तो आज कलीसिया में मिलके नहीं, विश्वास लोग मिलके नहीं रह रहे, एकता नहीं अनेकता से। तो अब जो लोग बपतिस्मा लिए हैं लेकिन अहम को बैर नहीं करते, घृणा नहीं करते, अहम को और प्रेम करते, ऐसा लोग कलीसिया में आ चुके हैं। ऐसा लोग कलीसिया में बहुत लोग हैं। ये लोग ईसाई लोगों के जैसा कलीसिया में दिख रहे हैं, जो फरीसी और सद्दुकई के, जो वेशधारी लोग, जो फरीसियों के जैसा दिखाई रहे। ये लोग तो अहम को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। जो प्राचीन मनुष्य का जैसा प्रेम नहीं करता, दूसरों को बैर करते रहता है और क्षमा नहीं रहेगा और परमेश्वर की योजना नहीं, उनकी इच्छा, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले रहते। तो इसी कारण कलीसिया में पूरा कौन ज्यादा हो चुके हैं? जो बपतिस्मा लिए हैं लेकिन
अहंकार को, उस शपित को क्रूस पर नहीं चढ़ाए लोग ही ज्यादा है। और एक अच्छी बात यह है कि देखिए, और आजकल लोग ऐसे ऐसे वादा करते हैं। उदाहरण के लिए जब ब्याह के समय अपन देखते हैं, ब्याह सब भलाई में उत्तम है, तो ब्याह करते जब ईसाई लोगों में अपन देखते हैं जो दुल्हन और दुल्हन दोनों वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जो दुख और सुख और विचार में मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं यीशु के जैसा तुम्हें प्रेम करूंगा। और दुल्हन बोलती है कि मैं कलीसिया के जैसा, शारम के जैसा मैं नम्र रहूंगी। इन्होंने बोलता है मैं प्रेम करूंगा, उन्होंने बोलते हैं मैं नम्र रहूंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अपने मसीह की समाज में, तो कुछ दिनों के बाद देखे तो जो नए शादी हुई है उनके घर में चलकर देखे तो उतना प्रेम दोनों के बीच में नहीं रहता है। तो ये लोग जब शादी के समय, जो ब्याह के समय जो करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मिले हुए यीशु के नाम में, पवित्र और श्रेष्ठ और ऊंचे यीशु मसीह के नाम में प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं तुम्हें प्रेम प्रेम करूंगा, मैं भी हमेशा तुम्हें नम्र रहूंगी, ऐसे वादा करते हैं प्रतिज्ञा। बाद में कुछ दिनों के बाद चल कर देखे तो दोनों के बीच में झगड़ा होते रहते हैं। ये झगड़ा होने के कारण क्या है? झगड़ा होने का कारण यह है कि ये सोचता है पति, मैं जैसा बोला हूं वैसा ही तुम सुनना चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर राजा हूं, मैं शासन करना चाहता हूं, तुम्हारे ऊपर मुझे सर्व अधिकार है, पूरा अधिकार है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम सुनना ही पड़ता है। ऐसा इन्होंने हुक्म चलाते हैं पत्नी पर। तो इसी कारण क्या हो रहा है, तो वहां पर भी देखते देखते उन्होंने भी, तो पत्नी क्या करती है, नम्र नहीं रहती है। यहाँ पर पति यीशु के जैसा प्रेम नहीं करता है, और पत्नी कलीसिया के जैसा, शायर के जैसा नम्र नहीं रहती। क्यों? इसका मतलब उनके अंदर, जो पुरुष के अंदर, जो आदमी के अंदर, उनका अहंकार स्वभाव नहीं मर चुका है। जब प्रतिज्ञा करते हैं ब्याह के समय, लेकिन फिर ब्याह का जीवन शुरू होने के बाद, तो जीवन विवाह होने के बाद जो उनका शुरू होते हैं, उनका जीवन में, जीवन निर्वाह में उनका अंदर प्राचीन पुरुष फिर बाहर आता है। तो प्राचीन पुरुष बोलता है एक स्त्री है, कंट्रोल करना है, ऊपर तुम्हारा अधिकार रहना है, जैसा बोलो तो वैसा सुनना है। इन्होंने बोलता है मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम सुनना ही पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं जमता है, नहीं चलेगा, निकल जाओ, ऐसी बातें करते। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं तो ऐसे कैसे बदल गए, ठीक है मैं कम हूँ, मैं भी दौरी लेकर मैं जो शादी किया हूँ और मैं इसे सब करा हूँ, ऐसे बात पे इन्होंने नम्र नहीं रहती, उन्होंने प्रेम नहीं करता, क्योंकि दोनों के अंदर जो प्राचीन पुरुष बाहर आता, अहंकार, मैं या मेरा, मुझे, ये अहंकार पुरुष बाहर निकलता है। तो इसी कारण ब्याह की व्यवस्था में अपने ईसाई समय बहुत सारे जो ब्याह हुए हैं, जो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और कुछ लोग तो डाइवर्स भी हो चुके हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। कारण ये की है क्योंकि नम्र नहीं, उनके अंदर प्रेम नहीं। ये लोग ये नहीं सोचते, क्योंकि इब्रियों की पत्री में जैसा यीशु मसीह ने बताया है, यीशु मसीह ने जो उनके विचारों के द्वारा, इसका मतलब यीशु मसीह ने जितना नम्र है, इब्रियों की पत्री में 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं, यीशु मसीह उनका जीवन भर, यीशु मसीह धरती में 33 साल जैसे जीवित है, 33 साल जीवन भर नम्र से है, बहुत नम्र से है। लेकिन स्त्री लोग वो नहीं देखते, और यीशु को जैसा प्रेम कर रहे हैं, कलीसिया को प्राण भी दे, वैसा प्राण देना चाहता हूँ मेरी पत्नी के लिए, वैसा मैं प्रेम करूंगा, ऐसा आदमी लोग नहीं सोचते, वैसा औरत लोग नहीं सोचते। तो इसी कारण क्या हो रहा है, इसी कारण बहुत सारे झगड़ा हो रहा है, और पुराने पुरुष क्या हो रहा है, पुराने पुरुष उसके जीवन में फिर बाहर आकर दिख रहे हैं। इब्रियों की पत्री 5 अध्याय में 8 वचन देखिए इब्रियों की पत्री 5 अध्याय 8 वचन, 5 और 8 में देखो यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। अरे देखिए कितने बहुत बड़ी बात है, नम्र या आज्ञा मानना सीखे। ये लोग नहीं मानते, स्त्री लोग नम्र नहीं रहते, ये पुरुष जो है आदमी
प्रेम नहीं करता है। देखिए, तो यीशु मसीह से बड़े हैं, इसका मतलब यह है अपने अंदर प्राचीन पुरुष अपने ऊपर अधिकार चला रहे हैं, फिर बाहर आकर उन्होंने क्या कर रहे हैं, अधिकार चला रहे। इसी कारण क्या हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है। और देखिए, इसका मतलब ये लोग जब बपतिस्मा लिए, जब प्राचीन पुरुष को क्रूस पर नहीं चढ़ाए, उसको नींद में सुलाए है, अहंकार को क्या करे, सुलाए है, तो अब इन्होंने जाग है, उठे हैं नींद में से ये प्राचीन पुरुष, इसलिए बार बार मैं जैसा बोलता हूँ वैसे सुना, मुझे होना चाहिए, मेरे है मेरा, ऐसा बार बार और प्राचीन पुरुष बाहर आ रहा है। और वह देखिए, एक पति घर में पत्नी को प्रेम नहीं करता, और पत्नी घर वाला मालिक को नम्र नहीं रहती। कलीसिया में जो आत्मिक पिता चरवाहा कैसे नम्र कैसे रहेंगे, और जो घर में पत्नी को प्रेम नहीं करता है ये आदमी कलीसिया में या कलीसिया के बाहर के लोगों को प्रेम कैसे करेगा। ये तो वेशधारी, ये तो नाटक है। घर में है खुद तुम्हारा घर के स्त्री को तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम्हारा घर के मालिक को तुम नम्र नहीं रह रहे स्त्री, तो कलीसिया में कैसे नम्र रहेगी, और यीशु मसीह को कैसे नम्र, ये व्यक्ति भी यीशु को कैसे प्रेम करेगा, कलीसिया के बाहर के लोगों को प्रेम कैसे करेगा। तो एक एक विश्वास कैसे रहनी चाहिए, प्रेम से मिल जाना चाहिए, एक के पाप को ये क्षमा करते जाना है। घर में लोगों को पाप को ही तुम क्षमा नहीं करते, प्रेम नहीं करते, घर के बाहर कलीसिया में आकर तुम्हारा पड़ोसी भाई लोगों का अगर किसी से गलती हो तो तुम उनका गलती को कहाँ पर क्षमा करते हो, तुम उनसे कैसा मिल के रहते, तो बहुत बड़े झूठ है। इसीलिए एफिसियों की पत्री में देखिए, एफिसियों की पत्री में पौलुस जी ने अपने को बताया है, भक्त पौलुस जी ने, देखो एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, देखो 4वां अध्याय 32, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 32 वचन, आखिरी वचन उस अध्याय में देखिए क्या कर रहे हैं पौलुस जी ने, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, कितने बड़ी बात है ये। एक दूसरे का अपराध को क्या करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्षमा नहीं करते। पति पत्नी का क्षमा पाप तो क्षमा नहीं कर रहे, एक दूसरे से प्रेम नम्र नहीं, कलीसिया के बाहर नम्र कैसे रहते हैं और प्रेम कैसे दिखाते। तो इसका मतलब ये प्राचीन पशु अहम जो है ये बाहर आ रहे हैं, वो तो नींद में है, सुलाए उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाए, सुलाना नहीं क्रूस पर चढ़ाना है, तभी यीशु की अविनाशी बीज अपने अंदर से काम करना शुरू होती है। और उसी प्रकार देखिए, हमेशा अपन कम होनी चाहिए, यीशु मसीह बढ़ने चाहिए। तो इसके द्वारा और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, उसके उल्टा प्रेम तो नहीं करते और उसके विरुद्ध बैर रखते हैं, बैर करते जाते हैं। अरे एक दूसरे को बैर क्यों रखना। तो कोई विश्वास कलीसिया में जो पवित्र आत्मा का वरदान पा, दूसरे विश्वास उससे क्या बैर करते हैं, उसको पवित्र आत्मा मिल चुके हैं, अभिषेक पाए, वरदान पाए, मुझे परमेश्वर नहीं दे रहा है, उस पर जलसी रहते हैं, जलसी। और कोई संदेश अच्छे बताते हैं, वचन को अच्छा बताते हैं, इनसे अच्छा बताते हैं, तब इसको जलसी रहेगा, द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, प्रेम नहीं करते, उसके विरोध और पाप ये करते हैं, क्या है, बैर करते जाते हैं। तो ये इस कारण आज कलीसिया में बहुत सारे झूठ शिक्षा भी निकल चुका है। एक सेवक, एक पास्टर और एक पास्टर को प्रेम नहीं करते हैं और मिलके नहीं करते, मिलके रहना है, मिलने की इच्छा भी नहीं रहता है पास्टर लोगों को। परमेश्वर का दास जो सब मिलना है, वो कितना भलाई है, उत्तम तेल के समान है वो, लेकिन मिलते नहीं। और क्योंकि आप देखिए, उदाहरण के लिए बपतिस्मा के बारे में बहुत सारी शिक्षा है, पानी में से बपतिस्मा लेना सही है, जो ये पानी में से बपतिस्मा सही है वो सत्य अपन बताने से, दूसरे डिनोमिनेशन जो सही प्रकार से बपतिस्मा नहीं लेते, सिर्फ हाथ में सिर पर 3 बार पानी से छूते हैं, तो वो लोगों की बपतिस्मा है झंडा के नीचे की बपतिस्मा है। तो और बचपन में ज्ञान स्नान की बपतिस्मा है। ये दूसरे प्रकार की बपतिस्मा लोग गुस्से में आते हैं, नुकसान होता है उनका हृदय, क्योंकि अरे इतने साल से हम कर रहे हैं, हमारा दादा दादी से हमको मालूम है, और ये लोग आकर ये सत्य है पानी में से डूबना और फिर उठना, ये क्या बपतिस्मा है,
फिर इतने साल से इतने लाखों लोग, ये पूरा गलत है क्या, ये लोग नरक में जाएगा क्या, ऐसे बात करते हैं। कारण क्या है? सत्य को स्वीकार करने की मन नहीं, क्योंकि उनके अंदर प्राचीन पुरुष और जिंदा है, प्राचीन पुरुष जिंदा है। और पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात करते हैं, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में। यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगी, यहाँ पर बड़ी क्लेश 3.5 साल 42 महीने क्लेश उठाकर बाद में स्वर्ग में जाएगी। इस तो सत्य है, वचन का सच्चाई है। ये सुनाए तो भी बहुत लोग गुस्से में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्राचीन पुरुष जो है अहंकार, उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाए। अगर अहंकार है, तुम वचन का सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, आज्ञा को मानने का हृदय तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह के अविनाशी बीज तुम्हारे अंदर फलना शुरू हुए है, तो जो सच्चाई है उसे ही ग्रहण करता है, सिर्फ आज्ञा को मानना ही सिखाता है यीशु मसीह का अविनाशी बीज। सत्य के विरोध जो निंदा प्रचार करना और भाई लोगों को बैर करना और मेरा मेरा जो अहंकार पुरुष नहीं दिखता है, ये सब प्राचीन पशु और तुम्हारे अंदर जीवित है। और पशु मरे नहीं, पशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाए है, नहीं चढ़ाए है। क्योंकि और बताते हैं, देखिए, तो कोई संदेश और सच्चाई, जो उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा है, मार्टिन लूथर भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने उठाया है। उठाने के बाद कैथोलिक कलीसिया में बहुत बड़ा उलझन आया है, बहुत बड़ा उलझन था जब परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को उठाया। मार्टिन लूथर ने वचन का सच्चाई के लिए बाहर आया, सच्चाई को बताया है। जब कैथोलिक कलीसिया के लोग पूरा मार्टिन लूथर को, भविष्यवक्ता मार्टिन लूथर को बैर रखा है, बैर करे, उसके ऊपर निंदा प्रचार करे। आते आते 400 साल होने के बाद जो कैथोलिक कलीसिया है ही नहीं बाद में, लेकिन मार्टिन लूथर के द्वारा परमेश्वर जो सच्चाई बताया है वो स्थिर बन चुका है उसके बारे में, और भविष्यवक्ता को उठाकर सच्चाई को आज तक परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब वचन का सच्चाई हर विश्वास, हर सेवक ग्रहण करना चाहिए। जो सत्य सिद्धांत क्या है, बड़ी उलझन के पीछे कारण क्या है? हर सेवक के अंदर जो अहंकार जो पुरुष है, पशु, वो मर नहीं चुका है, वो नहीं मर चुका है, वो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा है। इसलिए मेरा दर्शन ये है, मुझे प्रभु ऐसे बात करे, ये मेरा दर्शन, ये मेरा ऐसे बात दर्शन 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 लेकर 2000 से अधिक झूठ शिक्षा कलीसिया में फैल चुके हैं। तो कारण क्या है? अहंकार का पशु को क्रूस पर चढ़ाना है, बिल्कुल चढ़ाना है। तब जो कौन सा व्यक्ति बता रहे, जो छोटा बच्चा बता रहे, नहीं तो कोई जवान बता रहे, नहीं तो कोई बता रहे, वो कुछ नहीं देखते। जो उन्होंने बता रहे शास्त्रों में उनकी सिद्धांत या उनकी शिक्षा सत्य है या नहीं, सिर्फ उतना ही सोचते हैं। जो बेरई के कलीसिया के लोगों को देखकर, हाँ पास्टर जी तुम ये बता रहे हो बिल्कुल सत्य है, सच है, मैं तो स्वीकार करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसी को प्रचार करता हूँ। इस प्रकार का नम्र मन रहता है जिसके अंदर अविनाशी बीज फलते हैं। लेकिन सेवक लोग, विश्वास लोग, उनको अंदर प्राचीन पुरुष और जिंदा है, वो लोग, विश्वास लोग भी सेवक लोग से नम्र नहीं रहते, और संदेश सत्य बताने से भी पास्टर जी हमेशा उनके संदेश के द्वारा मुझे ही मार रहे हैं, संदेश सिर्फ मेरे लिए, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पास्टर जी को मन में, मेरे हृदय में, मेरे उनके हृदय में मेरे बारे में दुख है, बार बार मेरे बारे में संदेश बोल रहे, ऐसे बातें करते हैं। इसका मतलब मेरे बारे में क्या? इसका मतलब मेरा अहंकार पशु मृत्यु नहीं हुआ, अहंकार पशु क्रूस पर नहीं चढ़ाए हैं तुम, इसीलिए ये हो रहा है। शैतान ने क्या करे मालूम? जब बपतिस्मा लेते हैं, तब बपतिस्मा लेते जब अहंकार पशु को उन्होंने सुलाया है, वो मृत्यु नहीं, मर चुका है। अभी शैतान आकर उसको उठाया, जगाए, और शैतान भाग गए है। तो अहंकार पशु बार बार दिख रहे हैं, अपने प्रेम नहीं, दूसरों के अपराध को क्षमा करना नहीं, वचन का सच्चाई को सिखाना नहीं, और घर में और घर के बाहर, कलीसिया में, कलीसिया के भीतर लोगों से मिल के रहना, एकता से रहने का मन नहीं, जो पवित्रता से जीने की नहीं, जो आज्ञा मानने की, एक छोटे बच्चों के जैसा वचन का सच्चाई को हमेशा स्वीकार करने का, यीशु के जैसा नम्र आज्ञा मानने की मन है नहीं, क्योंकि तुम तुम्हारा प्राचीन पुरुष को क्रूस पर नहीं चढ़ाए है, नहीं चढ़ाए है। इसी कारण आज कलीसिया में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के बीच प्रेम नहीं है, सेवक लोग मिल के नहीं रह रहे हैं। वो पास्टर ऐसे बताते हैं, मेरे से अच्छे संदेश दे रहे हैं, मैं उसको बैर करता हूँ, उससे दूर करता, जेलसी, अरे ये कहाँ से आए? मेरा नहीं, जो बहुत अच्छे संदेश बताया है, प्रभु मेरे से बात किया है, अच्छा एक मार्मिक बात प्रभु मुझे सिखाया है, पास्टर बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे से बात की है। ऐसे नम्र बात करने वाला नहीं,
और मुझे शाल देना, गले में फूल माला, मुझे मंच पर बुलाना, मुझे कोई नहीं देख रहा, ये मेरा मेरा मुझे मुझे, ये क्रूस को चढ़ा दो, मान दो आज से। प्रियो विश्वास लोग, सेवक लोग, कृपया उठो, आप नींद में से उठो। और एक विशेष बात यह है कि आज ईसाई समाज में कोर्ट केसेस भी हो रहा है, क्योंकि जो झगड़ा होता है, जो केस भी चलता है, जो केस के लिए, जो न्याय के लिए अन्य जाति का लोग रहते हैं वहां पर, जो न्याय बताने वाला जज, न्यायाधिकारी है, वो अन्य जाति वाला है। तो यीशु मसीह असली न्यायवान है। तो तुम उतना, जो तुम्हारे भाई लोगों के ऊपर दोनों भी बपतिस्मा उसके ऊपर केस करके कोर्ट तक जाने की जरूरी क्या है? तुम्हारे भाई के पास चलकर उससे कॉम्प्रोमाइज हो सकते ना, नहीं होगा मैं केस करूंगा, केस पे करता है, ऐसे बहुत सारे हो चुके। इसका मतलब उसके अंदर अहंकार पशु नहीं मरा है। मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं थाने में जाता हूँ, मैं का मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार है। मैं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मेरे अंदर, यीशु इस जगह पर, इस समय पर यीशु रहे तो क्या करता है, वही मैं करूंगा। यह है यीशु मसीह का अविनाशी बीज, यीशु आत्मा की जो चाल चलन व्यवहार, यीशु मसीह का फलवत आत्मिक जीवन ये है। तो उस प्रकार अपन जीना चाहिए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा आपको वरदान देता, अभिषेक देता, अग्नि बपतिस्मा पाते हैं। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये पशु नहीं मरता है, प्राचीन पुरुष, तब तक तुम जितना भी मांगो कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का वरदान, आग, बपतिस्मा, एकता, कुछ भी नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हारे अंदर आज तक और तुम्हारा अहंकार पशु तुम्हारे अंदर जिंदा है। उसको मार डालो, क्रूस पर चढ़ा, उसको लटकाओ क्रूस पर। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमको आत्मिक आंख खोलते हैं, नम्र मन देते हैं, यीशु यीशु मेरा नहीं, यीशु यीशु, मुझे कोई भी देखने दे, मत देखने दे, मुझे कुछ भी मिलने दे, ना मिलने दे, मैं यीशु के लिए खड़े होना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जैसे बिहेव करना चाहता हूँ, यीशु के जैसा चाल चलन व्यवहार से मैं रहना चाहता हूँ। इस प्रकार के मन से तुम रहते, तो आज ही प्रतिज्ञा करो, तुम्हारे अंदर अहंकार को क्रूस पर चढ़ा दो, इस प्रकार के हम पवित्र आत्मा पर प्राप्त होते हैं। आमीन। आइए सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से प्रभु हमारे से बात किया है। अहंकार पशु को क्रूस पर चढ़ाना है, यीशु नहीं चढ़ाए है प्रभु, इसीलिए प्रभु सेवक लोग नहीं मिल रहे हैं, और प्रभु व्याप होने के पति पत्नी के बीच में प्रभु जो सुख नहीं है, शांति जीवन नहीं है प्रभु, और कलीसिया में बहुत सारे झूठ शिक्षा आ चुके हैं, और भाई लोगों को प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम के अलावा बैर रख रहे हैं, बैर कर रहे हैं प्रभु भाई लोगों को, और कलीसिया में हजारों झूठ शिक्षा आ चुके हैं प्रभु। ये पूरा कारण एक ही है, हमारे अंदर जो पशु है, अहंकार पशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा, माफ कीजिए, यीशु तो पवित्र लोगों के नीचे हम अहंकार पशु को यही फल क्रूस पर लटका दे रहे प्रभु, लटका दे रहे, क्रूस पर चढ़ा रहे, यीशु मसीह चढ़ा रहे। यीशु तुम्हारी अविनाशी बीज से हम फलने का अनुग्रह दे, यीशु तुम्हारी आत्मा से फलने का अनुग्रह दे। जितने भी संदेश और सुनने वाला हर एक के अंदर यीशु तुम्हारे जैसा प्रेम और प्रभु अपराधों की क्षमा, चाल चलन व्यवहार, पवित्रता, सच्चाई के लिए जल, न्याय के लिए जल, नम्र मन हम बढ़ना चाहिए, आप प्रभु उठना चाहिए प्रभु। तो इस प्रकार की आत्मिक जीवन दे, जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश को अच्छे फल विश्वास लोग, सेवक लोग अहंकार को क्रूस पर चढ़ा कर दो। कल मिलते हैं और वचन कह रहे मिलने का अनुग्रह दीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों विशेष रूप से जो अहंकार पशु को यही फल क्रूस पर चढ़े उनको सर्वदा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।